इसको प्रूव करें। तो क्योंकि दोनों का साइन हमारे पास यहाँ पर अपोजिट है, तो हमारा जो ये वाला साइन होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो हम यहाँ पर कर देंगे सिंपल इसको माइनस। और इसके अलावा साइन आप कहीं मत इंट्रोड्यूस कीजिएगा, ना यहाँ कीजिएगा ना यहाँ कीजिएगा, साइन का काम यहाँ पर खत्म हो जाए। अब सिंपल एक्सपेंशन करते जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और x पर भी स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह यहां पर बड़ी कंफ्यूजन मैंने ऑब्जर्व करी मल्टीप्लाई करने में। ये अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं होगा कि आप 2 को 5 से करें और 2 को 3 से करें, नो दैट इज रॉन्ग। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप तीनों नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करोगे। 2 5s आर 10 एंड 10 3s आर 30, सो इट इज 30x और लास्ट में आपके पास आएगा 3 का स्क्वायर 9। ये हमारे पास सिंपल सी एक्सपेंशन। कीप इन माइंड कि जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे थे वहां पर भी हमारे पास यही एक्सपेंशन आ रही थी बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और करवा दूंगा और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। अब मैं आपसे कहता हूं भाई 3b, बल्कि एक काम करते हैं 3b नहीं करते हैं, हम इसको कर लेते हैं -3, -3b प्लस 6a होल स्क्वायर। कैसे स्टार्ट किया जाएगा? सबसे पहले आप आइडेंटिटी में ए और बी के सिर्फ ब्रैकेट्स बनाओगे और इस चीज को रिपीट किया करो ताकि आप इसे पक्के हो जाओ। ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दिया। अब ए क्या है मेरे पास? ए की जगह मैंने 3b लिखा, 3b लिखा, 6a लिखा, 6a लिखा। जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया अब हम साइन को देखेंगे। भाई इन दोनों का साइन हमारे पास क्या है? अपोजिट है। जब दोनों का साइन अपोजिट होता है तो इसका इंपैक्ट आता है सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले के ऊपर। तो हमने सिर्फ सेंटर वाले को प्लस से हटा के माइनस करना है और अब इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। दैट इज 9b स्क्वायर, 2 3 आर 6, 6 6 आर 36 ab प्लस 36a स्क्वायर। इन दो पार्ट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी प्रॉब्लम? नो। थैंक यू बेटा आशीष, खाली आपने रिप्लाई किया है और आपने डीएनए क्यों लिखा हुआ है? दैट शुड बी डीएच, राइट? नहीं आशीष, इट शुड बी डीएच बेटा। ऑलराइट, फर्दर। अब मैंने दो एग्जांपल्स करा दिए आपको, अब एक एग्जांपल मैं आपको करने को दे रहा हूं। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 7p माइनस 7p एंड माइनस q होल स्क्वायर, इसकी एक्सपेंशन करें आप लोग। ऑलराइट, अगर आपका आंसर जो मैं लिख रहा हूं वही आया तो अच्छी बात है, इसका मतलब है करेक्ट है। और अगर आंसर वो नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मेरे पास अभी तक खाली मुहादिसा का आंसर आया है जो कि सही आंसर आया है। भाई सबसे पहले आपने वर्किंग फॉर्मूला अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चांचल आपने एक गलती करी है बेटा, मैं बताऊंगा देखिएगा। ये आपने अप्लाई किया, ए की जगह आएगा 7p, ए की जगह आएगा 7p, बी की जगह आएगा q और बी की जगह आएगा q। साइन को मत कैटर करें। अब आप ये देखें इन दोनों का साइन क्या है? इन दोनों का साइन सेम है। जब दोनों का साइन सेम होगा तो यहां पर पॉजिटिव रहेगा, बस हमने कुछ भी नहीं छेड़ना इसको।
तो 7 स्क्वायर इज 49 पी स्क्वायर, 2 7s आर 14, यहां पर गलती की थी चांचल आपने, पी क्यू होगा बेटा, और लास्ट वाला आएगा मेरे पास सिंपल क्यू स्क्वायर। ये बना आपका आंसर। तो ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी है जो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें काफी प्रॉब्लम हो रही थी इसको सिंप्लीफाई करने में। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आज हमारा मेन टारगेट क्या होगा भाई, हम आज एलसीएम के बारे में सीखेंगे। एलसीएम निकालने की मैं आपको हमेशा दो कंडीशंस बताता हूं कि आपको कैसे मालूम होगा कि मुझे इस सवाल में एलसीएम फाइंड आउट करना है। कोई मुझे चैट बॉक्स में अगर लिख के दे दे वो दो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, एनीवन? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड। आपके क्वेश्चन में या तो एडिशन होगा या आपके क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड में एलसीएम केटर नहीं कर रहे होते। वेरी गुड बेटा। और फिर आपने कहा इनके डिनोमिनेटर्स अलग होंगे। जहां पर हमारे ये दो पॉइंट आ जाते हैं हम कहते हैं कि हमको वहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा भाई यहां पर एलसीएम लेना। भाई ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा कि जहां पर ये दो पॉइंट्स फुलफिल हो जाएंगे वहां पर आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम को मैं केटर करता हूं केसेस में, और मेरे पास इसके कितने केसेस हैं भाई, इसके पास मेरे पास इसके 3 केसेस हैं। ठीक है, पहला केस, पहला केस जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे, कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ हमारे पास नंबर्स हैं। जब नंबर्स होंगे उनकी एग्जांपल देखते हैं भाई। अब हमारा केस 1 की एग्जांपल स्टार्ट हो गई। अब एलसीएम कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर रिवाइज करेंगे भाई। लेट्स सपोज वी हैव 2/3 प्लस 6/18। ऑलराइट, जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि आपने फौरन एलसीएम लेना स्टार्ट कर दिया। अब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो 18 और 3 का एलसीएम 18 बन जाएगा, लेकिन आपका बड़ा नंबर आ रहा है। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई जरूर करेंगे। तो याद रखें, पूरी मैथ का मैं आपको रूल बता रहा हूं कि आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करें, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है कर दें आप उसको। तो 6 1s आर 6 एंड 6 3s आर 18। अब ये बन गया मेरे पास 2/3 प्लस 1/3। यहां पर एलसीएम की जरूरत ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि एलसीएम तो वहां आता है जहां डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट होते हैं। अब तो डिनोमिनेटर सेम हो गया हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 3/3, दैट लीड्स टू 1। तो कीप इन माइंड कि आप हमेशा स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन से अगर हो रहा है तो। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। 3/7 प्लस 4/2, बल्कि 4/2 नहीं करते तो अगेन सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो मैं इसको 5/2 कर देता हूं। अभी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं? हम एलसीएम के लिए ऐसे एक बार बनाते हैं, फैक्टर्स ढूंढते हैं नंबर्स के। तो हमारे पास आ रहा है 7 and 2। 2 से स्टार्ट किया, 7 एज इट इज 1 आ गया, फिर 7 से स्टार्ट किया, 1 and 1। सो 2 times 7 लीड्स टू 14। ये आ गया भाई हमारा एलसीएम 14 का। अब हम ये कहते हैं कि भाई हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 7 by 2। अगर 7 2 से होगा, 3 भी 2 से होगा, सो 3 2s are 6 प्लस 2 times 7 and 5 times 7, that is equals to 35. So we got 41/14. Easy and simple question. किसी को कोई प्रॉब्लम नंबर्स वाले केस में? I remember that we could not simplify the numerator and denominator if it's addition and subtraction. Simplification is done when it's multiplication and division. No बेटा, वानिया यहाँ पर देखिएगा बेटा, आप क्या गलती कर रहे हो। बेटा देखो, अगर मेरे पास लिखा है ना 2 + x डिवाइडेड बाय 8, ये लिखा है क्वेश्चन, वानिया आप देखिएगा। ठीक है, मैं यहां पर 2 को और 8 को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता बिकॉज इट इज एडिंग टुगेदर। मैं यहां पर सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, बट मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 2/8 प्लस x/8, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यस इट कैन बी सिंप्लीफाइड नाउ। अब ये मेरे पास एक इंडिपेंडेंट टर्म बन चुकी है जिसका x के साथ कोई लिंक नहीं है। ठीक है, बीच में साइन प्लस आ गया, प्लस ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 1s are and 2 4s are, नाउ दैट इज करेक्ट।
ठीक है। ओके बेटा, ज्यादा क्वेश्चंस मैं तब दूंगा जब आप में से किसी का आंसर गलत आएगा। अगर आंसर ठीक आते रहेंगे तो मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, 5/7 -2/6 +1। स्टार्ट। किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? 29/21 ईमान का आया है एंड वानिया फैसल का आया है 1/7। अब इसका मतलब है एक का आंसर गलत हो चुका है। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? फलक आपका आंसर, मुहादिस आपका आंसर बेटा। 29/21 बाकियों का आंसर आ रहा है। इसका मतलब है वानिया आपने कोई मिस्टेक की होगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 7 और 6 का जो एलसीएम होगा इट इज इक्वल्स टू 42। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। 7 नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 6, 5 नीड टू मल्टीप्लाई बाय 6, 6 5 आर 30 माइनस 6 7 आर एंड 7 2 आर 14 प्लस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय 42 +42। तो अब आपने सिंप्लीफाई किया, यू गॉट 30 -14 इट इज 16 एंड 16 +42। 30 नहीं, ये कैसे आ रहा है 29 आप लोगों का? 30 - 14 16, 16 + 42 इट इज 58। ओके, आपने सिंप्लीफाई किया, सही है। 58/42 दैट इज इक्वल्स टू 29/21। ये आपका आंसर आया। वानी आपको क्लियर हुआ बेटा? आपका आंसर गलत था। 2/6 इट इज बिकॉज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5। हाँ, आप कर सकते थे वानिया, कोई मसला नहीं है। आप यहां से सिंप्लीफाई कर सकते थे। यहां गलत नहीं होता, ये 1/3 हम कर सकते हैं। उससे आंसर गलत नहीं आएगा, वो आंसर ठीक आएगा आपका। सिंप्लीफाई आप बिल्कुल कर सकते हैं इसको, जो आपने किया है बेटा। ओके बेटा, अगला केस हमारा क्या होता है? व्हेन अल्फाबेट्स आर इन न्यूमरेटर। जब आपके पास अल्फाबेट्स न्यूमरेटर में आ जाएंगे तो क्या होगा? अब हम इसकी एग्जाम्पल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट सपोज अब हमारे पास क्वेश्चन आता है p/4 प्लस p + 3/3। सिंपली सबसे पहला काम 3 और 4 का एलसीएम क्या करेंगे हम लोग? हमने कर दिया भाई यहां पर 12। 3 और 4 का एलसीएम आ गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? 3 से। p को मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, वी गॉट 3p प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से, ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुआ 4 से, सो वी गॉट 4p + 12। सिंप्लीफाई किया, सो इट इज इक्वल्स टू 7p + 12 / 2 एंड दैट इज योर आंसर। सॉरी, 12 वैल्यू। ये आपका आंसर है। अब वानिया यहां पर 12 और 12 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये हमारा सिंपल केस था अल्फाबेट का। एक एग्जांपल आपको दूंगा करने के लिए, सही करते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। x - 5/3 प्लस 2x - 1/5। करें स्टार्ट।
आंसर आए तो बताइएगा। 11x - 28/15। चले, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, वेरी नाइस। डायरेक्ट डायरेक्ट करवा रहा हूं बेटा, मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करवा रहा, प्रॉब्लम तो देख लीजिएगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया, इट इज 5x, 3 5s are 5x - 25 plus 5 3s are 6x - 3। So 5x plus 6x, 11x minus 28/15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हैंड रेज कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। सही है बेटा, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमारे पास केस 3 आ जाएगा। अब केस 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये केस खत्म करवाते ही मैं डायरेक्ट जंप करूंगा पास्ट पेपर्स पर। जितना हम कर चुके हैं आज हम सबकी प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर्स क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तीसरा केस हमारे पास क्या है? व्हेन व्हेन अल्फाबेट्स आर इन डिनोमिनेटर। जब आपके अल्फाबेट्स डिनोमिनेटर में आना स्टार्ट हो जाए, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, और ये पेपर में आता है 3 मार्क, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखेंगे पास्ट पेपर की लैंग्वेज कैसी है इसमें। अब ये हमारा केस 3 एक्टिव हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज, एग्जामिनर किस तरह सवाल पूछता है? एग्जामिनर पूछेगा एक्सप्रेस एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन। ये है भाई एग्जामिनर की लैंग्वेज, सॉरी। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, ये एग्जामिनर की लैंग्वेज है भाई, वो इस तरह सवाल करेगा। क्वेश्चन क्या आएगा भाई? 2 / x + 3 + 5 / x - 1, ये आपका क्वेश्चन आ गया। मैं हमेशा इसको बहुत ज्यादा करवाता हूं कि भाई ये फ्री के मार्क्स हैं आपके पेपर में, तो इसको और आसान बनाने के लिए मैं आपको यहां पर इसके स्टेप्स ही बताऊंगा। नंबर 1, पहला स्टेप क्या है भाई? राइट योर डिनोमिनेटर एज इट इज। इन ब्रैकेट्स। तो पहला स्टेप क्या हुआ? यू नीड टू राइट डाउन योर डिनोमिनेटर एज इट इज बट इन ब्रैकेट्स। मैं भी ये काम कर लेता हूं भाई। डिनोमिनेटर क्या है भाई? x + 3, और डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास? x - 1। ये हो गया आपका पहला स्टेप, सिंपल सा। सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है? अब आपने न्यूमरेटर में करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर, ठीक है। तो बेटा 2 मल्टीप्लाई हुआ x - 1 के साथ, एंड 3 मल्टीप्लाई हुआ x + 3 के साथ। ये आ गया स्टेप नंबर 2। और अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 2x - 2 + 5x + 15 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पर एक्सप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं, और एक्सप्रेशन का मतलब जहां पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा। तो वी गॉट 7x + 13 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड x - 1। ये बना हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में 3 मार्क का, जिसमें आपको सेम यही काम करना होता। क्वेश्चन क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? ओके। अब बेटा हम डायरेक्ट जंप करेंगे पास्ट पेपर पे। क्लास में हमारे पास आधा घंटा बचा है, उस आधे घंटे में मैं सिर्फ आपको आज पास्ट पेपर्स कराऊंगा। ऑलराइट।
ये आ गया भाई आपका क्वेश्चन। देखिए कितने मार्क का क्वेश्चन आया, 3 मार्क का क्वेश्चन आया। और एग्जाम्पल आपने देखी, एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, मैंने कहा था ना एग्जामिनर की लैंग्वेज। तो पहले आप इसको ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था भाई, देखें केस नंबर 3 है। जब हमारे डिनोमिनेटर में अल्फाबेट आ गया, ठीक है। अब यहां पर टू बेचारा अकेला है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो उसके पास 1 होगा। सही। मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को लिखेंगे एज इट इज। तो मेरा डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, एक में x आ रहा है और एक में x+1 आ रहा है। ठीक है बेटा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के पास x मौजूद है, 1 के पास x मौजूद है, x को हटा दो। जो चीज 1 के पास नहीं है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 के पास x है, 1 के पास क्या नहीं है, 1 के पास x+1 नहीं है। तो 1 के पास जो मिसिंग एलिमेंट होगा 1 उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। अब हम आते हैं 2 के पास। 2 के पास तो ना x है ना ही x+1 है। इसका मतलब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम 3 को देखें, तो 3 के पास x+1 है लेकिन 3 के पास x नहीं है। तो जिसके पास जो चीज नहीं होगी वो उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आसान तरीका हुआ ये एलसीएम लेने का, कि जिसके पास जो नहीं है वो उससे मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो x+1 अपनी जगह, +2 अपनी जगह, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, x² + x, बाहर वाला -3x अपनी जगह। और डिवाइड में सिंप्लीफाई करने की कोई नीड नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ दें। न्यूमरेटर में क्या हुआ आप देखते हैं भाई। ये हो जाएगा x+1 +2x² +2x - 3x। डिवीजन में सेम वही चलेगा हमारे पास, x+1 एंड x। ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन कुछ नजर आ रही है मुझे, कैसे। देखिए 2x और x, 3x बचा। 3x और -3x ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास x, 2x और 3x हो गया कैंसिल। अब बचा कौन, बचा हमारे पास 2x² + 1/x×x+1। ये आया आपका आंसर। समझ आया बेटा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? कोई कंफ्यूजन है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। Why don't we write 2 डिनोमिनेटर? 2 का डिनोमिनेटर क्या है बेटा, 2 का डिनोमिनेटर तो 1 तरह लिखा हुआ तो है मैंने। और कहाँ लिखूं इसको, यहां लिख दें आप 1। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप लिख दें 1, 1 से क्या फर्क पड़ेगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का होना या ना होना बात बराबर है। और कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके। अब जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपकी इस पे ग्रिप स्ट्रांग होती रहे। दैट वाज 92 आई सपोज। ऑलराइट, यस दिस वन। स्टार्ट, करें स्टार्ट।
स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा टू मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक ना करें। ऑलराइट, अब मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम, जो हमारा डिनोमिनेटर था हम उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है भाई? हमारा डिनोमिनेटर है 2t+1 एंड 3t+1। ये हमारा पहला स्टेप था। न्यूमरेटर में हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। ब्रैकेट यूज करूंगा ताकि मिस्टेक ना हो। 4 टाइम्स 3t+1 माइनस 3 टाइम्स 2t+1। ये हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 हो गया। अब हमें सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 3 जार 12t+4 1 जार 4, 3 2 जार 6t -3 1 जार 3 डिवाइडेड बाय क्या बचेगा 2t+1 एंड 3t+1। 12t - 60 is 60, 4 - 3 is 1 divided by 2t - 1, sorry, +1 and 3t+1। ये आंसर आ रहा है आप लोगों का? वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। अब देखें, ये 3 स्टेप पे हमने कर लिया जो हमें दे रहा है 3 मार्क्स। सेम वही काम मैं आपको बता रहा था कि 3 मार्क का सवाल ही आता है। सब क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये एक सवाल आ गया, सिंप्लीफाई करना है भाई। अब सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ? क्या सिंप्लीफिकेशन हम यहां पर कर सकते हैं? कोई बताएगा भाई? डिनोमिनेटर में कुछ सिंप्लीफिकेशन मुझे नजर आ रही है, क्या कर सकते हैं डिनोमिनेटर में? कोई बताएगा डिनोमिनेटर में क्या? यस, हमने कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल आपने सही बताया। ये हो जाएगा 5 कॉमन एंड वी गॉट h - k। वी कैन सिंप्लीफाई इट, सो द आंसर इज इक्वल्स टू 1/5। ये हम कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। कितना सिंपल सवाल था, कॉमन लेने पर आपको 1 मार्क मिल गया। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, इनमें इनको नहीं छोड़ना आपने। ओह, ये आ गया फैक्टराइज। कोई यहां पर मुझे बताएगा भाई फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको, 3 मतलब बताए थे मैंने फैक्टराइज के। वेरी नाइस, कॉमन आइडेंटिटी एंड मिडिल टर्म। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। अब यहां पर हमारी लग रही है आइडेंटिटी। कैसे पता लगता है? दोनों नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना और साइन का नेगेटिव होना। 9m² किसका स्क्वायर होगा? ये होगा 3m का। 4n² किसका होगा? ये होगा 2n का। सो वी गॉट 3m - 2n एंड वी गॉट 3m + 2n। बनेगा आंसर। सही है, ये हमारी आइडेंटिटी भी रिवाइज हो गई। यहाँ पर 1-1 मार्क के सवाल है, फ्री के मार्क्स हैं हमारे लिए। ऑलराइट, करें जी स्टार्ट। अगेन वही सवाल आ गया हमारा, एलसीएम वाला। चले, ईमान का आंसर आ गया, वेरी नाइस। देखते हैं भाई, 2 और 4 का एलसीएम 8 मत लीजिएगा, 4 लीजिएगा, ठीक है ना? ईमान, आपने देखा जो किया है ना, इसमें आप देखें 2 कॉमन आ सकता है। 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो मैं कर दूंगा 2p + 2 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, मल्टीप्लाई होगा 1 से, -p + 3। सो 2p - p इज p + 5/4। जो आपका आंसर था ठीक था, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आप पूछे सिंप्लीफाई ना करने के मार्क्स कटेंगे, बिल्कुल कट सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन किया करें फाइनल आंसर को लेकर। बाकी सबका आंसर क्लियर है?
आगे बढ़ जाऊं? अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आगे बढ़ूं? कोई कंफ्यूजन है किसी को? आप लोगों को मैसेज नहीं आ रहा मुझे। ऑल गुड, ओके बेटा। आगे बढ़ते हैं अब हम। करें जी स्टार्ट। देखिए ना, लैंग्वेज एग्जामिनर की एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, वही लैंग्वेज आ गई, वही काम करना है। मुहादिसा बेटा मैं इतनी बार रिपीट करता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई कंफ्यूजन, आप इतना लेट क्यों बता रहे हो मुझे अब? अभी ये वाला करो मुहादिसा, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बताता हूँ बेटा फिर। और टाइमली बताओ बेटा। ये वाला ट्राई करें, अगर ये गलत होगा समझाऊंगा फिर मैं आपको। सबसे पहला काम, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप लिखोगे एज इट इज, ठीक है? ये हो जाएगा y-1 एंड y+6, पहला स्टेप डन। अब आपने न्यूमरेटर पे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई होगा y+6 के साथ, और -5 मल्टीप्लाई होगा y-1 के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अगर आप यहां तक पहुंच गए, 90% चांस है आप सही आंसर आने वाला है। सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गॉट 3y+18 -5y एंड माइनस माइनस +5। डिनोमिनेटर आपका एज इट इज रहेगा y-1 एंड y+6। और अब क्या हो जाएगा? 18 + 5 इज 23। 3y-5y-2y डिवाइडेड बाय y-1 एंड y+6, ये बना आपका आंसर। देखो सही आ रहा है बेटा। मुहादिसा क्लियर है बेटा? ओके। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा तो मुझे सवाल बता सकते हो, कोई कंफ्यूजन है वो भी बता सकते हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। करें भाई स्टार्ट। हो जाए तो बताइएगा, फिर आंसर कंफर्म कर लेंगे। आई थिंक इट इज इक्वल्स टू 5x 15 एंड 15 + 1, समथिंग लाइक दिस। किसी का आंसर आए तो बताइएगा। 5x-1/x +5 एंड x-7। बेटा -1 तो नहीं आएगा, आई सपोज +1 आएगा। मुहादिसा आपके पास -1 की गलती आ रही है। ईमान आपने ठीक किया बेटा। और अगर वर्किंग देखनी है तो ये वर्किंग आ गई। बेटा अगर आपके पास 15 और -14 आ रहा है तो आपके पास -1 कैसे बचा? हाँ ठीक है, आप सही किया। सबका आंसर क्लियर है बेटा, यही आ रहा है। अभी इस चीज में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ऑलराइट, पहले तो आप लोगों ने मुझे इसका पार्ट बी और पार्ट सी का आंसर बताना है।
वेरी नाइस, एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव, बिल्कुल आपने सही किया। आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, दोनों परफेक्ट स्क्वायर थे, एक्स माइनस फाइव एंड एक्स प्लस फाइव। ये तो पहले का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब आ जाए भाई इस वाले में। यहां पर आपने बनाना है सब्जेक्ट, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। ये कौन सा वाला केस है भाई, सिंपल केस है या मैजिकल केस है? यस, दैट इज अ मैजिकल केस। हमें कैसे पता लगता है कि टी हमारे पास दो बार आ रहा है? वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा वानिया। अब करेंगे सिंप्लीफाइड। हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? यू कैन स्टार्ट बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। करें स्टार्ट। मैं आंसर यहां पर शो करूंगा, वेरीफाई कीजिएगा आपका आंसर सेम आ रहा है। 5r/r-2। नहीं, वानिया आपने गलत कर दिया। देखिए आपके आंसर में दो बार टी नजर आ रहा है मुझे, तो आपने तो मैजिक कहाँ किया आपने। हमारा मैजिक क्या होता है कि हमें दो टी को एक टी में कन्वर्ट करना होता है। गलत कर दिया आपने बेटा वानिया। ईमान, आपके क्वेश्चन में एक्स कहां से आ रहा है बेटा? अच्छा, आपने आर को एक्स कर दिया, ठीक है ईमान। ये आर है वैसे, ठीक है। वानिया वर्किंग मेरे सामने की है बेटा, देखिए। पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गॉट आर टाइम टी माइनस फाइव इक्वल टू 2t। फिर मैंने ब्रैकेट एक्सपेंड किया, सो आई गॉट आर टी माइनस फाइव आर इक्वल टू 2t। अब मेरे पास t दो जगह आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। आपने क्या किया वानिया? आपने टू को डिवाइड कर दिया, ये गलत कर दिया आपने। जब आपके पास दो टी बचे हैं तो पहले तो आपने उनको एक जगह गैदर करना होता है। सही है आसान बेटा आपका। आसान आपका भी गलत आ रहा है, देखें आपके भी दो आर टी आ रहे हैं। आसान आपका भी गलत है बेटा। अब पहला काम ये होता है कि आपने इस टू टी को यहां शिफ्ट किया ताकि दोनों टी आपके पास गैदर हो जाए। ये जो हम मैजिकल मैजिकल कहते हैं, क्यों कहते हैं? ताकि हम दो टी को एक में कन्वर्ट कर सकें, और वो करते हैं बाय टेकिंग आउट द कॉमन। अब ये दोनों टी एक साइड पर हो गए, अब आपने टी को लेना है यहां पर कॉमन, ताकि दो से एक टी बन जाएगा। ब्रैकेट में आ गया r-2 और ये जाके कर दिया आपने डिवाइड। तो कल वाली क्लास हमारी इसी के ऊपर थी, सब्जेक्ट मेकिंग के ऊपर। आई रिकमेंड वानिया एंड हसान के आप दोनों कल की रिकॉर्डिंग जरूर देखना, ग्रुप पे वो ऑलरेडी शेयर हो चुकी है। ऑल राइट, नाउ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सिर्फ मुझे न्यूमरेटर बता दीजिएगा, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहेगा। न्यूमरेटर का आंसर क्या आ रहा है? 5x 5x+19, आई सपोज ये आना चाहिए आंसर। आपका माइनस कैसे आ रहा है, प्लस होगा मुहादिसा, तो साइन का ख्याल रखें बेटा। वर्किंग चेक कीजिएगा बेटा, ये होगी आपकी वर्किंग। और कोई स्टेप आपको क्लियर ना हो तो फौरन पूछिएगा, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। डन। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो सवाल पूछो, वरना फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके बेटा। तो हमने काफी हद तक जो सवाल किए हैं उसमें हमारे सिंगल फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए, ठीक है। सिंगल फ्रैक्शन हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए। अब कुछ बेसिक और सवाल।
जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, 3 पार्ट से पेपर 1 में आता है, फ्री के मार्क्स होते हैं, तीनों पार्ट्स कीजिएगा बेटा। एट टी प्लस 17, बिल्कुल आपका सही आंसर है मुहादिसा पहले वाले पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, 4 टाइम 2 इट विल बी 80 प्लस 4 3 जार 12, 5 अपनी जगह, एंड वी गॉट 8t प्लस 17, बिल्कुल आपका सही आंसर बेटा। अटेम्प्ट नेक्स्ट पार्ट। 2p प्लस 13q, ओके। भाई सेकंड पार्ट का आंसर मेरे पास एक 18q आ रहा है और एक 13q आ रहा है। मुहादिसा का 18q है, जबकि बाकियों का 13q है। जरा चेक करें बेटा। 13 होगा, 18 कैसे आ रहा है मुहादिसा आपका? मुहादिसा 18 नहीं आएगा बेटा, 13 इज द राइट आंसर। और अब आ जाएंगे पार्ट बी पर। पार्ट 2 की वर्किंग करवा रहा हूं। 6p प्लस 3q माइनस 4p माइनस माइनस प्लस 10q। अब ये 10q और 3q मेक्स इट 13q। 6p माइनस 4p मेक्स इट 2p। ये आंसर है। सही, ये आपका आंसर है। फॉर पार्ट बी यू नीड टू फैक्टराइज, दैट मीन्स कि आपको यहां पर कॉमन निकालने से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब कॉमन क्या आएगा? नंबर्स में कॉमन आ जाएगा मेरे पास 5, एंड फॉर अल्फाबेट्स द वन विद द लोएस्ट पावर। बेटा माइनस माइनस प्लस ही हुआ है, तो 2 5 10 होता है, 2 5 15 थोड़ी होगा। यस बेटा, सही कहा आपने ईमान। थर्ड पार्ट का आंसर है 5x² y टाइम्स 5xy माइनस 3। ये आपका आंसर है। क्लियर है बात? कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो आज की क्लास यहां पर मैं स्टॉप कर रहा हूं। आज मैंने आपको क्या क्या करवा दिया, लेकिन जिस तरह मैं आपको पास्ट पेपर्स करवा रहा हूं ऐसे पास्ट पेपर्स आप किया करें। अभी ऑनलाइन क्लास में हम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं बेटा, हम लोग एलसीएम पर आ चुके हैं। और आज मैंने एलसीएम के साथ साथ आपको ये चीजें भी थोड़ी रिवाइज करवाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ट्राई करेंगे कि हम दोनों चीजें एक ही क्लास में कवर अप करें। तो उसको करने से पहले मेक श्योर कि आप ये तमाम चीजें अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। आप में से जिसने पास्ट पेपर्स नहीं लिए, आई रिकमेंड कि आप जल्दी पास्ट पेपर परचेज कर लें, ताकि सारी